नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021, ठीक है, कक्षा 10वीं अंग्रेजी का, ठीक है। तो पार्ट एक में वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं, उसका हमने आपको पहले वीडियो डाल दिया है। और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन के आंसर लेकर हम आपको आ गए हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट 2 में, व्हाट आर द सेंस कंपेयर्ड टू, ठीक। तो इसका आंसर है सेंस आर कंपेयर्ड टू लैम्प्स, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में पूछा गया है व्हाट शुड वी प्रे फॉर, ठीक। तो इसका आंसर है वी शुड प्रे टू ऑलमाइटली गॉड टू लाइट द लैम्प of his love in our heart. We pray to God to remove our darkness of ignorance and turn our evil into good. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक दूसरा दिया है हमारे लिए, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। तो इसका आंसर है द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट दैट द रेडियंट grace of God mightily illuminate Port's life. It also gives suggestion to keep away all the worries. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4, ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 4 में पूछा गया है व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिस्टनिंग दैट ही वुड surely die, ठीक। तो इसका आंसर है आफ्टर लिस्टनिंग दैट ही वुड surely die द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव। क्वेश्चन क्रमांक 5 में हमारा पूछा गया है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स बर्ड्स वन द ट्रेवली बर्ड्स बॉय। तो इसका आंसर है व्हेन द लिटिल बॉय हर्ड दैट ही वुड die, he decided that he would survive. Thought he was terribly burnt at he was a brave boy, so he made up his mind that he would not be a cripple. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 6 में पूछा गया है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू walk एंड रन। तो इसका आंसर है वन डे द बॉय reached himself upon the fence. After this, he started to make practice of walking every day around the yard beside the fence. Then, with his firm determination, he started running. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 में पूछा गया है भगत सिंह said one revolutionaries is meeting another revolutionaries who was the other revolutionaries. तो इसका आंसर है the other revolutionaries was a character of the book which Bhagat Singh was reading attentively. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 9 में पूछा गया है described how the three revolutionaries embraced that for the cause of India's freedom. तो इसका आंसर है द थ्री रेवोशनरीज एलिम्ड द स्टोरीज बोल्डली एंड रीच्ड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। देन दे किस्ड द रोप द बोर्ड फेल एंड दे ऑफर्ड देयर लास्ट ट्रिब्यूट टू मदरलैंड। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 11 में पूछा गया है व्हाट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है वर्ड्स सनशाइन एंड द फ्लो ऑफ रिवर्स लाई इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 12 में पूछा गया है हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट्स विथ दैट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है The poet considers his hearts as wind of
atoms and the child's heart, the birds and the sun shining. A child's heart is like the flowing rivers as it is pure and holy. इसके बाद भाग तीन के आंसर, ठीक है। तो भाग 3 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट मैसेज डू यू रिसीव फ्रॉम द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द लव। तो जो लाइट द लैम्प ऑफ द लव है, इसका हमें मैसेज लिखना था, ठीक है। तो इसका आंसर है, ह्यूमन बॉडी इज बिल्ड अवर आउट ऑफ क्ले एंड इट वुड मर्ज इन क्ले ओनली। Thus poet prays to ultimately God to light the lamp of knowledge in his heart. He wishes that God might touch him once and his soul would be entirely pure and push. इसके बाद आंसर नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट 3 का क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, राइट 4 सेंटेंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। कोई भी हमें 4 लाइनें लिखनी है, 4 सेंटेंस लिखने थे, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी पोएम के 4 सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसकी हमें स्टोरी लिखनी थी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की। तो इसमें लिखना है, दिस स्टोरी टेल अस दैट इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, फर्म डिटर्मिनेशन एंड consistency to overcome our difficulties, it is never impossible to achieve the target. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 5 में पूछा गया है, भाई वाज द डॉक्टर अमेज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर है, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड surely die, but the brave boy did not want to die. He made up his mind that he would survive. Somehow to the amazement of the physician, he did survive. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 7 में पूछा गया है, हाउ इज भगत सिंह रिमेम्बर्ड। तो हम भगत सिंह को किस प्रकार से याद किया जाता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, 1907 से 1923, मार्च 1931 was one Indian socialist revolutionaries whose to act of dramatic violence against the British in India and execution at age 23 made him a folk hero of the Indian independence movement. इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 में पूछा गया है, व्हाट वाज द जेलर सरप्राइज्ड व्हेन ए लुक्ड एट द 3 रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो इसका आंसर है, भगत सिंह, सुखदेव, थापर एंड शिवराम राजगुरु, सम ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वेयर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931 इन पंजाब. हुसैन वाज देयर एक्सक्यूशन spurred many youth to take up the revolutionaries path, playing a vital role in encouraging the fight against the British Empire. ठीक है, तो ये आपके सभी